जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी के पन्ना पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड बनाना। देखिएगा, आज हम आप लोग को इसमें अभाज्य गुणनखंड बनाने की बहुत ही शानदार ट्रिक बतलाने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक आप लोग को वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिएगा, पहला प्रश्न हमने आपके लिए लिया है, सबसे साधारण सा प्रश्न है। 60 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाना है। इसके लिए देखिए आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको गुणनखंड बनाना होता है तो आप लोग साधारण सा एक नियम जानते हैं, जो कि इस प्रकार से आप लोग बनाते हैं। देखिए 60 को कुछ इस प्रकार से लिख करके और इस प्रकार से लाइन बना करके हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालना जानते हैं। तो अब देखिएगा इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग लगाकर, तो 2 से भाग दिया जाएगा तो इसको 30 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 15 बार। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 पच्चे 15 और 5 से देंगे तो 5 एकम 5। यह इतना आप लोग को करना आता होगा, ठीक है। लेकिन आज हम आप लोग को ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप चुटकियों में अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख जाइएगा। तो देखिए, यह जो प्राप्त होता था यही हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। यह जो होगा 60 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसको निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक है, तो देखिएगा वह क्या है। इसी प्रश्न को हम लेते हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अगर हम कहें कि 60 का हमें क्या करना है, ट्रिक से गुणनखंड निकालना है, तो इसके लिए देखिए आप लोग जानते हैं 60 जो होता है 2 संख्याओं में टूट जाएगा। देखिए 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10, 6 दहाई का 60, क्योंकि 6 का गुणा 10 में करिएगा तो 60 हो जाएगा। अब देखिए इस 6 को भी हम और भी छोटा करके लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। और इस 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें फिर से प्राप्त हो गया 2 गुणे 3 और 2 गुणे 5, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कितना आंसर देखिए आसान तरीके से आप लोग निकाल लिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 जो है, इस तरीके से आप लोग ट्रिक से भी निकाल लिए। अब देखिएगा हम लोग और भी संख्याओं को लेते हैं और बड़ी से बड़ी संख्याओं को लेते हैं और ट्रिक के माध्यम से करके प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप लोग को आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। देखिएगा और भी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिएगा इसी प्रकार से आगे आपको अगला प्रश्न कह रहा है 140 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाना है। देखिएगा इसको करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 140 को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 140 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 140 को हम लोग लिख सकते हैं 14 गुणे 10, 14 दहाई के 140 हो जाता है, ठीक है। इतना आप लोग कॉमन है, आप लोग को टेबल पता भी होंगे और आप लोग इससे आसान तरीके से तोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 को और 2 संख्याओं में तोड़ते हैं, सब छोटी छोटी संख्या में। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 7, क्योंकि 7 दूना का 14 होता है, ठीक है। और 10 को आप लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ठीक है। इस प्रकार से आपका यही आपका गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसको आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिए, 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। इस प्रकार से 140 का आपको गुणनखंड प्राप्त हो गया। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दी गई है उसको क्या करना है, छोटी सी छोटी संख्याओं में तोड़ करके लिखना होता है, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को कैलकुलेशन में बहुत ही आपको मदद मिलता है। कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसको आपको हल करना है तो उसमें आप लोग को मदद मिलता है। इस प्रकार से अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उस संख्या को तोड़ करके उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भाग दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 240, ठीक है। 240 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला काम आप देखिएगा कि यह 10 के मल्टीपल में टूट जाए, ठीक है। 10 के मल्टीपल में टूट जाएगा तो आपको इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 240 है, तो इसको आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 24 गुणे 10 लिख सकते हैं। आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि इसको 24 गुणे 10 लिखेंगे तो 24 का गुणा 10 में करेंगे 240 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, 8 त्रिका 24। यहाँ पर देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 दूना 10 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए 8 को हम लोग और भी तोड़ सकते हैं, कितनी बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 की जब गुणा 3 बार करिएगा तो 8 आता है, 2 का क्यूब 8 होता है। देखिएगा अब यहाँ पे 3 है, 3 को लिख लीजिए, और यहाँ पर देखिए 2 है, 2 को लिखिए, यहाँ पर 5 है, 5 को लिखिए। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इनका गुणा जब करिएगा तो आप पुनः आप 240 को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ से अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि 240 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड इतना है। अगर इस
जो गुणनखंड निकल के आया है इसका आप गुणा करिएगा तो पुनः यह 240 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी बड़ी संख्या को छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ देना। अब देखिएगा एक प्रश्न आप लोग को देते हैं जिसको आप लोग को हल करके इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिएगा यह प्रश्न है आपका, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं होमवर्क के लिए। ये आएगा आपका 1600। ठीक है, 1600 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाना है। ठीक है, इसको बना करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।